Hello students, how are you? I hope you all are safe at home. So today we are going to start our new chapter in English, which is wonderful waste. The chapter is after the first chapter, the ice cream man. The chapter name is wonderful waste. As we can say, wonderful waste. First, let me know what we mean by the word waste. Waste मतलब कचड़ा, जो भी हमारे कोई काम का नहीं है, जो हमारी यूज़फुल नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? वेस्ट कहते हैं। तो वंडरफुल वेस्ट, तो वंडरफुल का मतलब क्या हुआ? ऐसा वेस्ट जो बहुत ही मतलब कि वंडरफुल हो, बहुत ही फ़ायदेमंद हो, ऐसे वेस्ट को हम लोग वंडरफुल वेस्ट कहेंगे। आपने पहले भी क्लास 4 में आपने, अभी आप क्लास 5 में हो, इन द प्रीवियस ईयर यू वर इन क्लास 4, तो आप क्लास 4 में थे। तो आपने बहुत लोगों ने वेस्ट मटेरियल से, न्यूज़पेपर से वगैरह से आपने अपनी क्लास के लिए आपने चॉक्स बॉक्स भी बनाया था। चॉक बॉक्स आपने बनाया था पेपर्स, न्यूज़पेपर का यूज़ करके। यू हैव मेड अ चॉक बॉक्स, यू हैव ऑल्सो मेड अ पेंसिल बॉक्स बाय यूजिंग द ओल्ड कार्टून बॉक्स, यू हैव मेड दैट। तो आपने बहुत सारे वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करके आपने कई सारे जो है बेहतरीन चीज़ें आपने बनाई हैं क्लास 4 में। जैसे कि पेंसिल के पील्स, पेंसिल के छिलके का इस्तेमाल करके आपने बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स, आपने आर्ट्स बनाए हैं, आपने बनाया होगा। तो आपने कई तरीक़ों से आपने जो है वेस्ट का आपने जो है इस्तेमाल किया है। तो हम इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे क्या कि वेस्ट कैन बी क्वाइट यूज़फुल, फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। तो वेस्ट जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है, वेस्ट काफ़ी यूज़फुल भी हो सकते हैं। तो फाइंड आउट योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी, तो आप कहानी से आप खुद ये फाइंड आउट करोगे, निकालोगे कैसे जो है वेस्ट जो है फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, आप लोग ने मंचूरियन खाया होगा, शायद मंचूरियन एक बनता है, वो वेजिटेबल वेस्ट से ही बनाया जाता है मंचूरियन। ठीक है, और भी बहुत सारे वेस्ट, जैसे कि हम लोग न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं, पुरानी कॉपी किताबें बेच देते हैं हम लोग कबाड़ी वाले को। तो उसी वेस्ट मटेरियल से क्या करते हैं वो लोग? नई कॉपीज़ और नई बुक्स, नए पेजेस वो बनाते हैं, नए पेपर्स बनते हैं। तो कहीं ना कहीं वेस्ट मटेरियल का हम दोबारा यूज़ करते हैं। जैसे प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास, प्लास्टिक के टूटे फूटे सामान होते हैं, तो उसको क्या करते हैं हम लोग? बेच देते हैं कबाड़ी वाले को। फिर क्या करता है कबाड़ी वाले? फैक्ट्री में देता है, फैक्ट्री में क्या किया, उसको मेल्ट किया जाता है, उसको पिघलाया जाता है, फिर उससे नए बकेट्स, नए प्लास्टिक के सामान बनते हैं। तो वेस्ट जो है बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं, वेस्ट को उसको रिसाइकिल कर सकते हैं और नई चीज़ें बना सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि सो देखते हैं। सो लेट अस बिगिन द स्टोरी। वंस द महाराजा ऑफ ट्रैवनकोर once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. In the afternoon, before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. Okay, let us know the first paragraph. फर्स्ट पैराग्राफ आके क्या कहता है? कहता है कि वंस द महाराजा ऑफ ट्रैवनकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। तो एक समय की बात है, ट्रैवनकोर जो है एक जगह है जो कि केरला में है। ठीक है, ट्रैवनकोर एक जगह का नाम है। ठीक है, जो कि ये केरला राज्य में, केरला स्टेट में है। ठीक है, वहाँ के एक राजा, एक महाराजा हुआ करते थे। और महाराजा लोग हम लोग जानते हैं वो लोग किस में, कहाँ पे रहते हैं? वो लोग पैलेस में रहते हैं, महल में रहते हैं। ठीक है, महल को इंग्लिश में पैलेस कहते हैं। तो वहाँ पे पैलेस में उन्होंने, महल में उन्होंने एक ग्रैंड डिनर, मतलब रात को एक बहुत ही बड़ी आलीशान पार्टी का आयोजन किया उन्होंने। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं पार्टी होती तो बहुत से लोग आते हैं, पार्टी में क्या क्या होता है? बहुत अच्छे अच्छे खाने, फूड्स बनते हैं। ठीक है, तो इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, द महाराजा एंटर द किचन टू सर्व द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। अब शाम को क्या होता है? डिनर से पहले, यानी रात, डिनर मतलब रात के खाने से पहले राजा क्या करता है? क्योंकि पार्टी होने वाली थी महल में रात को, तो पार्टी होने से खाना भी बनना है। तो क्या करता है? शाम होने से पहले राजा क्या करता है? वो एंटर द किचन, किचन में घुसता है और देखता है, सर्व भी करता है, तलाशता है कि आखिर किचन में क्या क्या डिशेस बन रहे हैं। डिशेस मतलब क्या क्या खाना बन रहा है वहाँ पे। ठीक है, क्या क्या भोज के लिए, फीस्ट के लिए, पार्टी के लिए क्या क्या खाना बनाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, प्रिपेयर किया जा रहा है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं कहानी में। तो आगे होता है, वॉट आर यू गोइंग टू डू विद दोज vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. The cook replied,
दे आर वेस्ट वी विल थ्रो देम अवे। अब देखो सेकंड पैराग्राफ क्या होता है। तो राजा जो है किचन में एंटर करता है, पूछता है व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स। राजा पूछता है कुक से, रसोइया कुक से पूछता है कि आखिर वो जो सब्ज़ी के जो स्क्रैप्स बचे हैं, जो जो छोटे छोटे टुकड़े जो बचे हैं वेस्ट, जो सब्ज़ी के जो छोटे छोटे, जैसे भी हम लोग सब्ज़ी बनाते हैं छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं, जैसे पील्स बच जाते हैं, कुछ कुछ बच जाते हैं, पत्ते बच जाते हैं, तो उनको स्क्रैप्स कहते हैं। ठीक है, तो राजा पूछता है रसोइये से आखिर तुम उन वेजिटेबल स्क्रैप्स का क्या करने वाले हो। ठीक है, रसोइये से पूछता है। तो ये राजा पूछा, ही आस्क्ड द कुक, कुक मतलब रसोइये से पूछा, बास्केट की ओर उंगली दिखाते हो, पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स। बास्केट में जो बस जो टोकरी थी उसमें जो भी सारे स्क्रैप्स, जो भी सब्जी के बचे कुछ छोटे मोटे टुकड़े थे वो रखे हुए थे रसोइया के पास में नियर में। तो वो पूछता है, तो कुक रिप्लाइड, कुक जवाब देता है, दे आर वेस्ट। कुक बोलता है कि वो वेस्ट है, कचड़े बेकार की चीज़ें हैं। ठीक है, वी विल थ्रो देम अवे, हम लोग क्या करेंगे उस कचड़े को क्या करेंगे, फेंक देंगे। देख जैसे देख सकते, देखो यहाँ पे ये रहा कुक, ये रहा रसोइया। ठीक है, रसोइया ये रहा, अब रसोइया ये रहा राजा। ठीक है, ट्रैवनकोर का राजा। अब राजा देखो उंगली करके पॉइंट करके जो वेस्ट में जो कचड़ा है पॉइंट किया हुआ है। ठीक है, कह रहा है रसोइया से क्या कर तुम ये क्या करने वाले हो। तो रसोइया इन वेजिटेबल कचड़े का क्या करने, तो रसोइया जवाब देती मैं इसे फेंकने वाला हूँ। तो राजा, तो आगे देखो क्या होता है, राजा बोलता है यू कांट वेस्ट all these bits and pieces of vegetables. Find a way to use them. The Maharaja commanded sternly and walked away. तो कुक ने बोल दिया कि हम ये जो सारा जो वेस्ट है इसको क्या करेंगे, फेंक देंगे। लेकिन राजा बोलता है कि नहीं, ये जो भी छोटे के सब्ज़ी के जो छोटे मोटे टुकड़े जो बचे हुए हैं इनको तुम वेस्ट नहीं कहोगे। ठीक है, इसको फेंकना नहीं है, तुम्हें जो है इस्तेमाल करने के लिए सोचना है कि कैसे इन सब्ज़ी के छोटे मोटे टुकड़े को तुम्हें जो है इस्तेमाल करना है। ठीक है, राजा जो है ऑर्डर दे देता है रसोइया को, और ऑर्डर देने के बाद, सख्त ऑर्डर देने के बाद वो चला जाता है। ठीक है, वॉकड अवे। अब आगे देखो, द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम। अब क्या हुआ, रसोइया जो है राजा ने ऑर्डर दे दिया कि तुमको जो है ये जो भी वेजिटेबल स्क्रैप्स हैं इनको तुमको जो है इस्तेमाल करना है। ठीक है, तुमको इसको इस्तेमाल करना है। तो अब कुक जो है चौंक गया। ठीक है, उसको समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या करें, द्वंद में फंस गया कि कैसे हम वेजिटेबल स्क्रैप्स का इस्तेमाल करें। और क्या करने लगा, वो स्टेयर करने लगा, उसको घूरने लगा, सब्ज़ी के जो वेस्ट थे, जो स्क्रैप्स थे उनको घूरने लगा। ठीक है, स्टेयर करने लगा कि आखिर अब क्या करें हम इसका। अब आगे देखो आगे क्या होता है, नेक्स्ट पेज। ओके, नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट पेज पे आने से पहले चलो देख लेते कुछ वर्ड्स हम लोग देख लेते कौन कौन से वर्ड्स जो है जो हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। ठीक है, लेट अस नो द वर्ड्स फर्स्ट। ओके, लेट अस नो द वर्ड्स फर्स्ट। ओके, लेट्स नो द वर्ड्स फर्स्ट। ट्रैवनकोर इज़ अ नेम ऑफ अ प्लेस। ठीक है, ये केरला में एक प्लेस है, वहाँ के एक प्लेस का नाम है। पैलेस मतलब महल। ओके, डिनर, रात के खाने को डिनर कहते हैं। ओके, एंटर मतलब घुसना, जैसे क्लास में आप एंटर करते तो मे आई कम इन बोलते हैं। डिशेस मतलब खाना। ठीक है, फीस्ट मतलब भोज, पार्टी जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, यूज़फुल मतलब फायदेमंद, लाभदायक जिसको कहते हैं। ओके, और देखो स्क्रैप्स मतलब जो कचड़े होते हैं, वेस्ट होते हैं, उसको कहते हैं। आस्क मतलब पूछना। कुक मतलब रसोइया। नियर मतलब पास। रिप्लाई मतलब जवाब देना। थ्रो मतलब फेंकना। ओके, यूज़ मतलब इस्तेमाल करना। कमांडेड मतलब ऑर्डर देना, कहना। ठीक है, इन अ फिक्स मतलब कि सोच में पड़ जाना कि क्या करें क्या ना करें। ठीक है, स्टेयरिंग मतलब घूरना, एक टक लगा के देखते रहना किसी चीज़ को। ठीक है, सडनली मतलब अचानक। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है आगे। सडनली के बाद देखते हैं सडनली। ओके, सडनली, ओके, सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। अचानक घूरते घूरते सब्जी के टुकड़े को क्या कर रहा था, रसोइया घूर रहा था यहाँ पर, और अचानक घूरते घूरते उसके एक दिमाग में एक आइडिया आया कि
कैसे हम इस सब्ज़ी के छोटे छोटे टुकड़े का जो वेस्ट है इसको कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। तुरंत एक आइडिया जो है एक उसके दिमाग में फ्लैश, मतलब अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया, देखो चल तो देखते हैं। He took all the vegetable bits, washed them and cleaned them well. वो क्या किया, वो सारे वेजिटेबल के जो छोटे छोटे सब्ज़ी के जो छोटे छोटे टुकड़े थे उसको धोया और अच्छे से साफ़ कर दिया। ठीक है, आगे देखो। Then he cut them into long strips. He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. अब क्या हुआ उसके बाद, तब उसने क्या किया, उन सारे सब्ज़ी के जो छोटे छोटे टुकड़े थे उनको लंबे लंबे टुकड़ों में काट दिया। लंबे लंबे टुकड़ों में मतलब कि लंबे लंबे टुकड़े में मतलब ऐसे ऐसे लंबे लंबे टुकड़े में क्या किया कि उसको सब्ज़ी के टुकड़ों को लंबे लंबे टुकड़ों में क्या किया, काट दिया। और क्या क्या फिर इसके बाद एक ह्यूज पॉट, एक बड़ा सा एक पॉट होता है ना, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, पॉट मतलब मटका, एक बड़े से मटके में जो है वो सारे सब्जी के जो जो टुकड़े थे उसको लंबा लंबा काट के जो है उसमें डाल दिया आग पे पकने के लिए। ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट, he ground some fresh coconut, green chilies and garlic together. इसके बाद क्या होता है अगला, इसके बाद क्या करता है कुक, वो क्या करता है ग्राउंड मतलब कि वो पीसता है कुछ फ्रेश कोकोनट, ताज़ी नारियल लेता है, ग्रीन चिलीज हरी मिर्च लेता है और गार्लिक लेता है और लहसुन लेता है। लहसुन हम लोग जानते हैं, गार्लिक लहसुन लेता है और सबको क्या करता है ग्राउंड मतलब कि उसको सबको मिलाकर जो है फ्रेश कोकोनट, ताज़ी नारियल, हरी मिर्च और क्या कहते हैं लहसुन को मिलाकर जो ग्राउंड मतलब कि पीस देता है। ठीक है, पीस देता है। यहाँ पे देखो ग्राउंड जो वर्ड है, ग्राउंड का मतलब हम लोग जानते हैं मैदान भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड जो है ये ग्राइंड का पास्ट टेंस है। ठीक है, ग्राइंड, ठीक है, उसको क्या करता है, उसको पूरा पीस देता है वो। ठीक है, एकदम पीस देता है। मिक्सर जैसे हम लोग के घर में मशीन होती है ना मिक्सर, उसमें क्या करते हैं हम सारे मसाले को पीस देते हैं, पाउडर बना देते हैं। ठीक है, उसको पेस्ट बना लेता है। ठीक है, तो लहसुन का, नारियल का और ग्रीन चिलीज़ का। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स। अब जिस मटके में उसने पूरे सब्जियों को डाला था लंबा लंबा काट के, ठीक है, पकने के लिए बड़े से मटके में डाल दिया था पकने के लिए, उसमें क्या करता है ये पेस्ट जो होता है, जो पेस्ट बनाया था, किसका किसका पेस्ट बनाया था वो, लहसुन का, चिलीज़ का और फ्रेश कोकोनट का। ये सारी पेस्ट को क्या करता है वो उस मटके में डाल देता है, कुछ नमक भी डाल देता है पकने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। A tempting smell started coming from the pot. Now he whipped some curd and added it to the curry. अब क्या होता है, धीरे धीरे पकते पकते क्या होता है, जो मटके से जो सब्ज़ी डाली हुई थी उससे बहुत ही अच्छी सुगंध आने लगती है। ठीक है, नाउ ही whipped some curd. अब क्या करता है, कुछ दही को क्या करता है वो whip करता है, मतलब कि ऐसे ऐसे करके घोलता है और उसको क्या करता है उस सब्ज़ी में वो डाल देता है। ठीक है, he also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. और क्या करता है, also मतलब भी, pour मतलब डालना, वो क्या करता है कुछ नारियल तेल, स्पून, कुछ चम्मच नारियल तेल भी जो है वो उस मटके में जिसमें सब्ज़ी बन रही थी उसमें डाल देता है। और क्या करता है, डेकोरेट मतलब सजा देता है। वो डिश जो बना है, जो खाना जो बना है उसको करी लीव्स, जिसको करी पत्ता कहते हैं ना, उससे उसको वो क्या करता है सजा देता है। अब आगे देखते हैं। लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी। द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। अब क्या हुआ, डिश बन के तैयार हो गया था, नया जो खाना बना था वो रेडी हो गया था, तैयार हो के। और रसोइया जो है क्या करता है, सर्व, जो नया डिश जो बना है सारे मेहमान जो गेस्ट जो रात को आते हैं महल पे उनको देता है खाने के लिए। ठीक है, अब आगे देखो क्या होता है। Everyone was eager to know the name of the new dish. सब कोई ईगर मतलब कि जिज्ञासा जागी हुई थी सब में, सब लोग ये जानना चाहता था कि आखिर इस जो नया डिश जो बना है इसका नाम क्या है। सबको जानने की इच्छा कि ये इतना नया डिश जो बना है इसका नाम क्या है। ठीक है, बिल्कुल ये नया डिश था, इसका नाम क्या है। द कुक थॉट एंड थॉट, देन अ नेम केम टू हिज माइंड, ही नेम्ड इट अवेल। ठीक है, ही नेम्ड इट अवेल। ठीक है, तो
रसोइया जो है सोचते रहता है, तब उसके दिमाग में अचानक एक नाम याद आता है कि इस नए खाने का क्या नाम दे सकते, नए डिश का क्या नाम दे सकते हैं। तो वो इसको क्या कहता है, अव्यल कहता है, ठीक है, अव्यल कहता है, इसको नेम देता है अव्यल। अव्यल became famous all over Kerala and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast. And imagine it all came from a basket of waste. तो अव्यल जो है बहुत ही फेमस हो गया, बहुत ही मशहूर हो गया पूरे केरला में। ट्रैवनकोर, जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको, लेसन बिगिन होने से पहले ही बताया था कि ट्रैवनकोर कहाँ पे है, केरला में है, ठीक है। और ये जो है केरला में कोई भी पर्व होता है, केरला में स्टेट में कोई भी फीस्ट होता है, वहाँ पे जो है बहुत ही फेमस डिश माना जाता है, ठीक है। और कोई भी केरला में कोई भी पर्व होता है तो वहाँ पे एक फेमस डिश जो है ये माना जाता है। अच्छा, आप में से बताओ, आप लोगों ने कितने लोगों ने ये डिश खाया होगा, ठीक है, बहुत लोगों ने खाया होगा शायद, ठीक है। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। अब सोच के देखो ये सारा जो है कहाँ से आया, ये आइडिया इतने अच्छे डिश का, वेस्ट से आया, कचड़े के वेस्ट, बास्केट ऑफ वेस्ट से ये आइडिया आया। अब जैसे कि हम लोग जो मंचूरियन खाते हैं, हम लोग जाते हैं पार्टीज़ में, शादी में कभी तो जाते तो मंचूरियन खाते हैं, मंचूरियन भी जो वेजिटेबल वेस्ट से ही बना रहता है, ठीक है। तो इस कहानी से हम लोग क्या सीखते हैं, व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, दैट वेस्ट कैन ऑल्सो बी यूजफुल, वेस्ट भी काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। एंड वी आर लर्निंग, हम लोग काफ़ी कुछ सीख रहे हैं कि बहुत सारे वेस्ट को हम रीयूज़ कर सकें, रिसाइकिल कर सकें, ठीक है। हम लोग EVS में भी पढ़ते हैं, रिसाइकल रीयूज़ के बारे में पढ़ते हैं, रीन्यू के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस कहानी से हम ये लर्न करते हैं। चलो कुछ वर्ड्स देख लेते हैं, कौन कौन से वर्ड्स हैं जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। लेट अस नो विच आर द वर्ड्स विच मेक्स अस ट्रैवल, विच आर द वर्ड्स दैट मेक्स अस फील better. Okay, let's know. Okay, so let's see. Okay, the words which makes us bits मतलब छोटे छोटे टुकड़े कहते हैं उसको, okay. Okay, long strips मतलब लंबी लंबी टुकड़ों में काट देना, ऐसा ऐसा long strips इसको कहते हैं। फ्लैश मतलब अचानक आना कुछ दिमाग में, ठीक है। नेक्स्ट मतलब अगला, ओके। ग्राइंड मतलब ग्राउंड, ग्राइंड का पास्ट, ग्राइंड मतलब पीसना, उसी का पास्ट ग्राउंड है, ठीक है, ओके। चिलीज मतलब मिर्च, गार्लिक मतलब लहसुन। नेक्स्ट स्मेल मतलब सुगंध, कर्ड मतलब दही, पॉट मतलब मटका, डेकोरेट मतलब सजाना, डिश मतलब खाना, ओके। सर्व मतलब परोसना, गेस्ट मतलब मेहमान, स्पून मतलब चम्मच, ईगर मतलब जानने की इच्छा होना, फेमस मतलब मशहूर, बिकेम मतलब बना, ओके। सो दीज आर द वर्ड्स विच वी नो। सो नाउ द स्टोरी गेट्स ओवर। सो आपने अगर ये वीडियो देख लिया तो इसके बाद आप इसके एक्सरसाइजेस को करना शुरू करेंगे, ओके देन, ओके, बाय नाउ।